अब तक आपने देखा। हम आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तेरा जान से मार देंगे। क्या कर रहे आप दोनों? पागल हो गए आप लोग? छोड़ो, छोड़िए भैया। तुम होते कौन बीच में बोलने वाले? हमारा उत्तराधिकारी बेगूसराय का अगला बाहुबली। अब देखिए आगे। जैसे आज तक हमारी बातों का इस घर में सम्मान होता रहा है, वैसे ही आज के बाद प्रियोम फूलन ठाकुर की बातों का सम्मान होगा। अगर इन्होंने कहा है कि रुक जा, तो इसका मतलब है रुक जा। का सुन रहे हैं? आखिरकार हम बेगूसराय की रानी बन ही गए। प्रियोम उत्तराधिकारी, यानी नचनिया अब रानी बन जाएगी। क्या कर दिया ऐसा? मतलब ये जो अचानक हो गया तो आपको लगा कि सोच समझ और पूरे विचार के साथ। बेहतर होगा कि तुम इसके साथ रहोगे। सोच समझ के किया ना आपने ऐसा। भाई आप चलिए हमारे साथ। ये हुई ना बात। इसे कहते हैं कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आज से हमारा वक्त शुरू होता है फूलन ठाकुर। तुमने हमें इस हवेली से उठाकर नचनिया बनने पर मजबूर किया था ना। अब तुम देखना, नहीं हमने इस पूरे परिवार को अपने इशारों पर नचाया तो हमारा नाम भी बिंदिया नहीं। क्या जरूरत था तुमको बड़ी हवेली जाके तमाशा करने का? लाखन बाबू नहीं आते, तुम मिथिलेश ठाकुर क्या हाल करते तुम्हारा? रोइए मत माँ। रोए नहीं तो क्या करे बेटा? आज इसके कारण लाखन बाबू और मिथिलेश ठाकुर आपस में लड़ पड़े। वो तो शुक्र है कि प्रियोम बाबू आ गए, नहीं तो क्या होता आज? संभालिए खुद को माँ, कुछ हुआ तो नहीं ना? आप रोइए मत, हम भैया के हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। क्या बात है अम्मा? आपके चेहरे पर ये खुशी के बजाय चिंता की रेखाएं क्यों दिख रही हैं मुझे? आप भी तो चाहती थी कि प्रियोम हमारा उत्तराधिकारी बने। चाहती थी, पर जिन हालात में ये फैसला लिया गया है उसे डर सा लगने लगा है हमको। पानी में उतरे बिना पानी की गहराई का पता नहीं मापा जा सकता। आइए हम बेगूसराय के नए राजा का राज्याभिषेक करें। मालिक, आपको बड़े ठाकुर ने तिलक के लिए नीचे बुलाया है।
आज से तुम इस राजगद्दी पर आसीन होने जा रहे हो। ये गद्दी किसी राजा की राजगद्दी नहीं है, ये एक सम्मान है। और ये सम्मान हमें बेगूसराय के लोगों ने, इस परिवार ने दिया है। इस सम्मान की रक्षा करना, इसके मान की रक्षा करना, स्वयं मिट जाना, लेकिन अपने वचन और अपने न्याय को कभी भी मिटने मत देना। आओ। प्रियोम के उत्तराधिकारी बनने की खुशी में हवेली में धूम मची। सब आपको पूछ रहे हैं और आप यहाँ ये बोला हक किसका था गद्दी पे? किसका था ये गद्दी? हमसे गद्दी छीन के प्रियोम को देने के जश्न में तुम हमें ही न्योता देने आई हो। सिर्फ क्योंकि हमारे बाप ने कह दिया और तुम सबने मान लिया, हम भी मान लें कि हम नाकाबिल हैं। चलो अगर हैं भी तो जैसे प्रियोम को ट्रेनिंग दिया राजा बनने का, हमें भी दे देते। जाओ माया, हमें चमचों और भीड़ का जरूरत नहीं है सेलिब्रेशन करने के लिए, हम अकेले बहुत हैं। जाओ। पूरे बेगूसराय में यह घोषणा करवा दो कि हमने अपना उत्तराधिकारी बेगूसराय का नया बाहुबली चुन लिया है। आज के बाद सभी लोग इसका सम्मान करें। बेगूसराय के आवाम तक यह संदेशा पहुंचवा दो कि आज से बेगूसराय में प्रियोम फूलन ठाकुर के हर आदेश का पालन हो। इन्हीं को नहीं, सम्मान तो अब हमको भी मिलेगा। वो उत्तराधिकारी बने हैं तो हम भी तो रानी बन गए ना। सब पर हुक्म चलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा अपना हुक्म चेक तो कर लें। ससुर जी, नए राजा के राजगद्दी पर बैठने के और राजपाट संभालने की खुशी में हम ना पूरे बेगूसराय को भोज खिलाना चाहते हैं। अरे हमारे राजा जी के गद्दी पर विराजमान होते ही
हमारे पहले आदेश का पालन भी हो गया। बस अब इस रानी के हाथ में वो तिजोरी की चाबी भी आ जाए ना तो मजा आ जाए। लेकिन हम जानते हैं ये बुढ़ी बड़ी अम्मा है ना, इतनी आसानी से चाबियां देगी नहीं। हमको कुछ करना पड़ेगा। लाखन ठाकुर, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आपकी दवा ले लीजिए। सारे लोग नीचे जसन में हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम वही हैं जहाँ हमें होना चाहिए। आपकी दवा लीजिए। अच्छा, तुम वही हो जहाँ तुमको होना चाहिए। नीचे पूछने का मौका नहीं मिला तुमसे, ऐसा महसूस हुआ जब बड़े ठाकुर ने प्रियोम ठाकुर को बेगूसराय का राजा घोषित किया। हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। आप ये दवा ले लीजिए, लीजिए। झूठ बोलती हो तुम, और हमको किसी झूठे इंसान के हाथ से कुछ नहीं खाना है। आपको जितनी बार फेंकना आप फेंक दीजिए, लेकिन हम आपको खिलाकर ही मानेंगे। लीजिए। और हम जान के रहेंगे तुम्हारे मन की बात। अब तो प्रियोम ठाकुर बेगूसराय के राजा हैं। खुशी हुई होगी ना अपने आशिक को बेगूसराय का अधिपति बनते हुए देख। खुश नहीं, दुखी थे हम, क्योंकि उस समय बुरी तरह जख्मी था हमारा भाई। खून बह रहा था उनका। अब तो ठीक है डोल्ट, और अब तुम्हारे पास समय भी है, तो सोच के बताओ कैसा लग रहा है? हाँ, हम बताते हैं आपको, पहले आप ये दवाई ले लीजिए। ये तुम्हारा एक्टिंग काम नहीं आने वाला है बार बार, समझी? पूछ रहे हैं ना जो, बोलो, उसका जवाब दो। क्या बोले? ये बड़े ठाकुर का फैसला है। आप प्लीज दवाई ले लीजिए लाखन ठाकुर, प्लीज। ये गोल गोल बात करके हमको घुमाओ मत। दिल में जो खुशी है वो छुपा रही हो ना? हाँ? हम ना दुखी थे ना खुश। बस इतना पता है कि प्रियोम एक काबिल राजा साबित होगा। अब तो आप ये दवाई खा लीजिए प्लीज। लीजिए, मुंह खोलिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम राजा बनने के काबिल नहीं हैं। हमारा ये मतलब नहीं था लाखन ठाकुर। तुम्हारा काम मतलब था, तुमको समझाते हैं हम। कोई भी वफादार पत्नी अपने पति को राजा बनते हुए देख खुश होती, लेकिन तुमने आज भी हमसे पहले अपने उस आशिक को चुना, और यही सच है। आपको जो समझना है समझ लीजिए, प्लीज दवाई ले लीजिए। गुस्से से नहीं,
जरा प्यार से काटो रेखा रानी। महाराज जिस भाव से खाना बनाता है ना, वही भाव खाने वाले में आ जाता है। इस घर के मर्दों में गुस्सा कूट कूट के भरा है। नमूना देखी हो ना अभी तो। छोटी जी, वो डोल्ट कैसा है? बिमला जी कह रही थी ठीक है, अभी वो आराम कर रहा है। क्या है बड़ी अम्मा? है? इस घर में इतना सीरियस माहौल बना हुआ है। एक नचनिया को वो बेगूसराय की महारानी बना दिया गया और आपको अभी खाने की डोल्ट की तबीयत की पड़ी है। बताइए। बोल ली। दिमाग में इतना बात कथा मत बनाया करो, फट जाएगा किसी दिन। हंसती है छोटी अम्मा। देखिए बड़ी अम्मा, अभी भी टाइम है अभी भी। आप बड़े ठाकुर के पास जाइए ना, आपकी सारी बातें वो मानते हैं। जाइए, समझाइए बुझाइए, कुछ करवाइए उनसे। बड़े ठाकुर के आदेश पे सवाल नहीं उठाया जाता, बस उसका पालन किया जाता है। आप समझते कहाँ है? अगर तुम्हें इससे कोई तकलीफ है तो तुम हाँ, हम ही को सुनाइए। आज तक हम ही को तो सुनाती आई है आप। हम भी देखेंगे उसने उस बिंदिया के सामने कैसे चलती है आपकी, देखेंगे हम। पायला गो अम्मा। सदा सुहागन रहो। हम जानते हैं कि हमको इस घर में आए ना 2 दिन भी नहीं हुए, और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े घर की जिम्मेदारी हमको कैसे दे दें। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम इस हवेली को ना बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे ये हवेली हुआ करती थी। 20 साल पहले जैसे हमारे बापूजी ने हमारे लिए ये हवेली बनाई थी ना, हम इस हवेली को बिल्कुल वैसा बना देंगे। ये हमारा वादा है। लाखन ठाकुर प्लीज रुक जाइए, प्लीज हमारी बात मान लीजिए। आप दवाई ले लीजिए, आपका दवाई लेना बहुत जरूरी। उससे जरूरी है तुमको तुम्हारी गलती का एहसास कराना। बैठो। तुमको हमारे काबिलियत के ऊपर शक है। तुमको लगता है कि तुम्हारा प्रेमी बेगूसराय के राजा बनने लायक है, हम नहीं। लाखन ठाकुर, आपको हमें जो सजा देनी आप दे दीजिएगा, पर अभी हमारे हाथ को दीजिए और प्लीज दवाई कर दीजिए। दवाई दवाई प्लीज दवाई खा लीजिए, उसके बाद आपको हमें जो सजा देनी आप दे देना। तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। और हाँ, चलो कुछ देर के लिए तुम्हारे पतिव्रता पत्नी वाले नौटंकी से आजाद हुए हम। बैठी रहो ऐसे ही यहाँ पे, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी।
तब जाके तुमको एहसास होगा तुम्हारी गलती का। समझी? बैठी रहो।